जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के हमारे एचपीएस प्रीलिम्स 2024 रिवीजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आई होप ऑडियो वीडियो जो है आप लोगों तक क्लियरली आ रहा है एंड यू आर ऑल प्रिपेयरिंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इकोनॉमी पे बेस्ड रहेंगे हमारे आज के क्वेश्चंस। सो ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस इनिशिएटिव्स बाय सिविल स्टाफ एंड द वेरी यूएसपीस द फीचर्स फॉर different courses including free current affairs, weekly doubt sessions, online lectures, recorded lectures and also personalized mentorship. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, पोषण पोषण भी एंड पढ़ो भी, पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Second, the aim of this program is not only to make Anganwadi centers nutrition hubs but also education imparting centers. And third, children's socio-emotional ethical development is included in it. So you are supposed to select the correct statements. आपको बताना है इसमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। चलिए शाबाश। What are the options? 1 and 2 only, 1 only, 1 2 3 या फिर 2 and 3 only. So it's a request, जो लोग लाइव हैं हमारे साथ, प्लीज मेक श्योर यू मार्क द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। हाँ जी गाइज, देखिए पहली स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द पोषण भी पढ़ाई भी अभियान, इट इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन सी मिनिस्ट्री है? हाँ जी, कमेंट करके बताओ विच मिनिस्ट्री। तब तक सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि एम क्या है। ना सिर्फ आंगनवाड़ी को न्यूट्रिशन हब बनाना बट ऑल्सो एजुकेशन इंपार्टिंग सेंटर, ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो प्रमोट की जा सके। तो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, बच्चे का सोशल इमोशनल और एथिकल डेवलपमेंट जो है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड रखा गया है। ठीक है, इट इज नॉट एक्सक्लूडेड, included only. The second and third are correct, which means answer becomes option D. हाँ जी, मिनिस्ट्री कौन सी है? I cannot see many of the answers. कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय है, जल्दी से बताओ। इट इज हाँ, कौन सा? चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MWCD। ठीक है, MWCD है, नॉट दी फैमिली एंड हेल्थ, फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, चलो। सो दिस इज मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 एज एनविसाज्ड अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, एमपीआई मेजर्स पॉवर्टी अक्रॉस 3 differentially weighted dimensions. Second, if a person is deprived in at least 1/4 of the indicators, they are identified as MPI poor. चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो आपको बताना है ऑप्शंस के आपके 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर नाइदर 1 नॉर 2। यस गाइज, प्लीज मार्क योर आंसर्स क्विकली। देखिए पहली स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय द OPHI and UNDP, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्या बोलता है, 3 इक्वली वेटेड हैं इंडेक्स, डिफरेंशियली वेटेड नहीं है, इक्वली वेटेड डिमेंशंस हैं, है ना। 1/3 1/3 1/3 वेट है, वी ऑल नो। 3 डिमेंशंस हैं और तीनों का इक्वल वेट है, तो पहली स्टेटमेंट इसीलिए हो जाती है इनकरेक्ट। सेकंड, it is if a person is deprived in at least 1/4 of the indicators, they are identified as MPI poor. Not 1/4, rather 1/3, 1/3। ठीक है, दैट मीन्स इनकरेक्ट पूछा है, दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं। आंसर वुड बी बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या था, मे बी सम ऑफ यू गॉट ट्रिक्ड हियर। द क्वेश्चन हैड आस्क्ड इनकरेक्ट एंड बोथ आर इनकरेक्ट, है ना। पहली इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि डिफरेंशियली वेटेड नहीं है, इक्वली वेटेड है, और दूसरे में 1/4 नहीं 1/3 आएगा। चलो ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। So the global MPI multi-dimensional poverty index by UNDP and OPHI, Oxford Poverty and Human Development Initiative, and it measures poverty across 3 equally weighted dimensions including health, education and standard of living, comprising 10 indicators। 10 indicators में अगर 1/3 से ज्यादा की deprivation है, then the person is considered as multi-dimensionally poor। ठीक है, चलिए, that is question number 2। I hope it is understood। Moving to question number 3, consider the following statements। पहला, global hunger index captures 5 dimensions of hunger, first। Second, GHI is jointly published by World Hunger Life and Concern Worldwide, apologies, Concern Worldwide। So select the correct statements using the codes given below, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor
2. चलिए शाबाश, quickly mark your answers. Yes guys, so see, when we talk about the global hunger index, it is not having 5 dimensions. That is incorrect. The point is how many, कितने dimensions हैं ये आप बताओगे. दूसरा, it is jointly published by World Hunger Life and Concerned Worldwide. जी, ये statement जो है वो सही है. और क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि करेक्ट बताना है आपको, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? इट विल बी ओनली 2. दैट इज ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर. बट द क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर 5 इंडिकेटर या 5 डायमेंशन, सॉरी 5 डायमेंशन अगर नहीं है तो कितने डायमेंशन हैं? चलिए बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में. सो इट इज बेसिकली 3 डायमेंशंस. दैट इज insufficient availability of food, shortfall in nutritional status of a child or all children, and child mortality. जो 3 आपके डायमेंशन हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिनको कैप्चर करता है. ठीक है, इसीलिए वहां पे हमारी जो पहली स्टेटमेंट थी वो इनकरेक्ट थी. ये 5 नहीं 3 डायमेंशंस हैं. ठीक है, ऑल राइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following release the Paths to Equal Twin Indices on Women's Empowerment and Gender Equality report? इस रिपोर्ट को कौन सी संस्थाओं ने रिलीज किया है? यूएन वुमेन एंड नीति आयोग, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड यूएनडीपी, जनरेशन इक्वालिटी फोरम एंड यूएनडीपी, या फिर यूएन वुमेन एंड यूएनडीपी. ये आपके 4 ऑप्शंस हैं. चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए मार्क करके कमेंट बॉक्स में. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4? यस गाइस, देखिए यहां पे इट्स वन लाइनर. ये न्यूज, ये रिपोर्ट जो है माफ कीजिएगा, इट वाज रिसेंटली इन न्यूज आल्सो एंड इट हैज बीन रिलीज्ड बाय यूएन वुमेन, यूनाइटेड नेशंस वुमेन एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. दैट इज आंसर विल बी ऑप्शन डी. ठीक है, सिंपल था. आई थिंक आप लोगों ने, मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ आंसर्स दिख रहे हैं. चलो, आई होप इट इज अंडरस्टूड. ठीक है, सो the paths to equal twin indices on women's empowerment and gender equality jointly released by UN Women and United Nations Development Program. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे. क्वेश्चन नंबर 5. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MOSPI. Second, NIF like global indicator framework is developing in nature. So please mark the correct statements using the codes given below. 1 only, both 1 and 2, 2 only, या फिर none. हाँ जी, it's a request. Please mark the question number. आप question number mark कर दीजिए जब आप साथ में question का आंसर मार्क कर रहे हैं. For instance, if you're marking answer to question number 5, please mark 5A, 5B, 5C, 5D, whatever you feel is the answer. Yes guys. हाँ जी, चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका. I'll wait for a few seconds. Let's wait for 10 to 15 seconds. थोड़ा सा YouTube में लैग भी होता है. चलो देखो, यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है कि NIF फ्रेमवर्क जो है वो MOSPI ने रिलीज किया है. जी बिल्कुल, 2018 से रिलीज कर रहा है MOSPI NIF फ्रेमवर्क को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए. तो पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है. दूसरी स्टेटमेंट जो कह रही है कि ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क की तरह NIF भी जो है वो एक डेवलपिंग स्टेज में है या डेवलपिंग इंडिकेटर है जिसमें हम एडिशंस, अमेंडमेंट्स, चेंजेस, मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं. राइट, सो दैट मींस सेकंड इज आल्सो करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट सही होने का मतलब क्या हुआ? आंसर विल बी बोथ 1 and 2. दैट इज ऑप्शन बी. राइट, सिंपल है, समझ में आ गया. आंसर विल बी ऑप्शन बी टू क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6. State of World Population Report is an annual publication by United Nations Population Fund, UNFPA. Second, UNFPA is trust fund under the jurisdiction of the United Nations Development Program. कि UNFPA जो है, जो पॉपुलेशन फंड है UN का, वो एक ट्रस्ट फंड है अंडर द जुरिसडिक्शन. किसकी जुरिसडिक्शन में फॉल करता है? UNDP की, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की. तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. यस गाइस, चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए व्हाट डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6. एंड गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज
अगर आप लाइव आए हैं तो प्लीज मेक श्योर यू मार्क द आंसर्स, इंटरैक्ट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, यू मस्ट मार्क द आंसर्स। हाँ जी, चलिए, both the statements here are actually correct only, ठीक है, I'll tell it to you। एनुअल पब्लिकेशन है जी, बिल्कुल एनुअल पब्लिकेशन है। दूसरा, यूएनडीपी की जुरिसडिक्शन के अंडर एक ट्रस्ट फंड है यूएनएफपीए, एब्सोल्युटली दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएनएफपीए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। द फैक्चुअली बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट migration and development brief, India is expected to post a growth of how much percent, growth of होना चाहिए, of how much percent in remittance inflows in 2023-24 financial year 2023-2024, 0.2%, 2%, 0.7% या फिर 3%, है ना। So as you know that India is amongst the topmost recipients of remittances। हमारी जो डायस्पोरा है, हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, they send you huge remittances, and that is why precisely you also ensure that they do not go unhonored, or they are honored every प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, जिसको एक्टिवली पहले हर साल मनाते थे, अब 2 साल में एक बार मनाते हैं, और एक साल जो बीच में ऑल्टरनेट होता है उसमें हम कुछ छोटे स्केल पे सेलिब्रेट कर लेते हैं। चलो, तो कमिंग बैक, सो वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट जो माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ था उसने बोला कि इंडिया इस बार रेमिटेंस इनफ्लोज में सिर्फ जस्ट 0.2% की ग्रोथ ही एक्सपेक्ट करेगा और एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, राइट। चलो, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, और NIPL is a wholly owned subsidiary of NPCI. First, second, NIPL and Al Ittihad Payments (AEP) have formed a strategic partnership to implement a domestic card scheme. तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। और ये स्टेटमेंट्स हैं किसके रिगार्डिंग? NIPL, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ठीक है। देखो, तो दिस इज एन इंटरनेशनल आर्म विच ऑन बिहाफ ऑफ NPCI कंडक्ट्स इंटरनेशनल ऑपरेशंस, promotes joint ventures, ties up with different world banks, with different countries to promote what? To promote e-payments और digital payments, ठीक है। तो होली ओन्ड सब्सिडरी है NPCI का, हाँ जी बिल्कुल, होली ओन्ड 100% ओन्ड बाय NPCI है। और रिसेंटली AEP के साथ इन्होंने एक जॉइंट एग्रीमेंट, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन की है टू इंप्लीमेंट डोमेस्टिक कार्ड स्कीम। तो दैट मींस बोथ स्टैंड टू बी ट्रू ओनली। करेक्ट पूछा है तो आंसर बिकम्स बोथ 1 and 2, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, so let's move to question number 9 now. The Union government, in consultation with the Reserve Bank of India, decided to issue sovereign gold bonds, SGBs. So SGBs are not sold through which of the following? पहला, scheduled commercial banks, दूसरा small finance banks, तीसरा stock holding corporation of India limited, या फिर clearing corporation of India limited। हाँ जी, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संस्था या कौन से इंस्टीट्यूशंस के थ्रू SGBs नहीं सेल किए जाते। यस गाइस, चलिए ठीक है, यहाँ पे आंसर विल बी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स के थ्रू नहीं बेचे जाते हैं, तो दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन आज का। Consider the following statements. Hitachi Payment Services has introduced India's first UPI ATM, Unified Payments Interface ATM. And second, users need a UPI application on their smartphones to conduct transactions via this. कि आपके पास UPI application होना जरूरी है, only then you can conduct the transactions, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पूछा क्या है, which of the above statements is or are incorrect? चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए। देखिए, this is true, Hitachi Payment Services ने देश का पहला UPI ATM जो है वो लॉन्च किया है, दैट मींस फर्स्ट गोज करेक्ट। सेकंड,
बिना यूपीआई एप्लीकेशन के अपने स्मार्टफोन पे यू कैन नॉट ट्रांजैक्ट थ्रू इट, ठीक है। तो दूसरी भी सही है, तो दैट मीन्स इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। So that is the last question for the day. I hope everything is clearly understood, ठीक है, एंड आपने कुछ चीजें रिवाइज कर ली हैं अपनी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक आप लोग रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, आई टेक योर लीव, दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ। जय हिमाचल, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।